एक समय की बात है। अहिल्या ने कुछ समय पहले ही अपने बेटे मल्हार की शादी कल्याणी नाम की लड़की से की थी। कल्याणी बेहद ही जिम्मेदार और संस्कारी बहुओं में से एक थी, जो अपने परिवार का खूब ख्याल रखती थी। लेकिन इस छोटे से परिवार में कमाने वाला सिर्फ मल्हार ही था, जो कि एक कपड़ों की दुकान में काम किया करता था। इसी तरह सभी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी एक दिन अचानक उनका पड़ोसी सार्थक उनके घर आता है। कल्याणी और अहिल्या को दुख भरी खबर सुनाते हुए कहता है कि मल्हार अब इस दुनिया में नहीं रहा। कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है। हमने उसकी जान बचाने की बहुत कोशिशें की थी, पर हम नाकामयाब रहे। सार्थक की ये बातें सुनकर अहिल्या और कल्याणी रोने लगती है। अब मल्हार की मौत के बाद उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। घर में पूरी तरह से तंगी आ चुकी थी और 2 वक्त के खाने का गुजारा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। भी कल्याणी फैसला करती है कि अब उसे ही घर चलाने के लिए कुछ करना होगा, इसलिए वो आसपास काम की तलाश में निकल पड़ती है। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। जब अहिल्या को पता चला कि कल्याणी काम की तलाश कर रही है, तब वो कल्याणी पर खूब भड़कती है और कहती है कि आज तक इस खानदान की किसी भी बहू ने बाहर जाकर काम नहीं किया है और तुम हो कि हमारी नाक कटवाने के पीछे पड़ी हो। तभी कल्याणी अपनी सासू माँ को समझाती है और कहती है कि अगर हमने काम नहीं किया तो हमारा घर कैसे चलेगा। हम वैसे भी रोड पर आ चुके हैं और अब आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। अपनी बहू की ये बातें सुनकर अहिल्या उस पर गुस्सा करना बंद कर देती है। दोनों सास बहू मिलकर काम की तलाश करने लगी थी, पर उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। तभी एक रात जब कल्याणी अपने बिस्तर में थी, तभी उसे अपना हुनर याद आया, जिसने बचपन में टोकरियां बनानी सीखी थी। तभी कल्याणी सोचती है कि क्यों ना वो अपने इसी हुनर को अपना व्यापार बनाए। इसलिए अगली सुबह होते ही कल्याणी कुछ लकड़ी के बांस खरीद लाती है और टोकरियां बनानी शुरू कर देती है। अपनी बहू को इस तरह से टोकरी बनाते देख अहिल्या भी उसकी मदद करती है और इसी तरह शाम तक दोनों ढेर सारी टोकरियां बना लेती हैं। उन्हें इस तरह से टोकरियां बनाते देख आस पड़ोस के लोग उनकी खूब बड़ाई करते हैं और उनकी टोकरियों की भी खूब तारीफें करते हैं। साथ ही साथ कई लोगों ने तो उनकी टोकरियां खरीद भी ली थी, जो कि बेहद मजबूत थी। इसलिए पहले ही दिन उनकी ढेर सारी टोकरियां बिक गई थी और इससे उनकी काफी अच्छी कमाई हो गई थी। अगले दिन अहिल्या और कल्याणी ने फिर एक बार ढेर सारी टोकरियां बनाई और शाम होते ही कल्याणी वो टोकरियां लेकर बाजार पहुंच गई और आखिरकार वो अपने इस टोकरी के व्यापार को सफल बनाने में कामयाब रही, जिसकी बाजार में भी सारी टोकरियां बिक गई थी और इसी तरह उनका ये व्यापार बढ़ने लगा था। और अब इसी व्यापार के चलते अहिल्या और कल्याणी अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।